Hello students, welcome in Rashtriya class. Beta, I have already taught you in previous video exercise 17A. Now we will discuss beta exercise 17B. Beta, in a triangle all sides are given. How to construct a triangle? अगर एक ट्रायंगल की सभी साइड गिवन हो तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एक ट्रायंगल की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इज इक्वल टू, बेटा बी सी आपको दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। बेटा जब भी आपको तीनों साइड्स दी हुई हो, ये रेड पेन से दिखाई, पेंसिल से दिखाई नहीं देता इसलिए मैं पेन से लिख रही हूँ। बी सी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। ये गिवन है बेटा, ठीक है। अब हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ट्राइंगल। ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेटा ये फॉर्मूला है कि हम किसी भी एक साइड को ड्रॉ कर लेंगे नीचे। तो हम सबसे पहले बी सी करते हैं 3.6, यहाँ से जहां 3.6 होता है वहां तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हो गई बेटा बी सी 3.6 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे बेटा, ए बी और ए सी दो साइड दे रखी है। ए बी 5 सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन करेंगे। ए बी या तो बी पे रख के लगाएंगे या ए पे, हमने बी पे रख के 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दी। एंड ए सी है 5.4 ओपन करेंगे और ये आर्क लगा दी हमने। जहां ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसको हम मिला देंगे। तो एक ये आर्क यहाँ इंटरसेक्ट करती है तो बेटा हम इसको ज्वाइन कर देंगे बी से और सी से। तो ये बन जाएगा हमारे पास बेटा, देखिए ये पॉइंट आ गया ए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है तो हम एक साइड को ड्रॉ करेंगे, दूसरी साइड के इक्वल आर्क लगाएंगे, एक पॉइंट पर रखे, दूसरे पॉइंट पर रखे दूसरी साइड के इक्वल आर्क लगाएंगे। इट मीन्स ए बी दिया है तो बी या ए पर रख के आर्क लगानी है, ए सी दिया है तो ए या सी पर रख के आर्क लगानी है। ए बी दिया था तो हमने बी पे रख के आर्क लगाई, ए सी दिया है तो हमने सी पे आर्क लगाई। दोनों कट करते हैं, वहां पर पॉइंट ए आ गया बेटा। तो ऐसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक ट्रायंगल की जिसकी सभी साइड गिवन हो। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे ड्रॉ ए लाइन में एक की स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखवाऊंगी बेटा, बाकी का आप खुद लिख सकते हैं। नंबर 1, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। फिर हमने ड्रॉ 2 आर्क्स विद रेडी, ये तो हमने 5 सेंटीमीटर ओपन की थी और ये 5.4 विद रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट। 5 सेंटीमीटर हमने बी से लगाई थी और 5.4 हमने सी से लगाई थी, बी एंड सी। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए, ये दोनों एक दूसरे को ए पर कट करती है। ज्वाइन ए बी एंड ए सी, ज्वाइन ए बी एंड ए सी, हैंस ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। भाई सबसे पहले हमने 3.6 सेंटीमीटर के एक लाइन सेगमेंट ली, फिर हमने बी को सेंटर लेके 5 की आर्क लगाई, सी को सेंटर लेके 5.4 की आर्क लगाई। दोनों आर्क एक दूसरे को ए पर कट करती है। उसके बाद ए बी और ए सी को ज्वाइन किया, हैंस इट इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, ऐसे ही बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें आपको क्यू आर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू 4.4 एंड पी आर 5. ड्रॉ द बिसेक्टर ऑफ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बिसेक्टर ड्रॉ करना है बेटा। तो सबसे पहले हमने क्यू आर एक साइड ली 6 सेंटीमीटर की, ये क्यू आर हमने साइड ले ली बेटा जो हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। फिर कहा है पी क्यू 4.4 और पी आर 5.3, एक 4.4 हमने क्यू पर रख के लगाई, 4.4 ओपन की और क्यू पे रख के लगा दी। दूसरा है पी आर 5.3, अब हम 5.3 ओपन करेंगे और इस पर रख के लगा देंगे।
इस टाइप से जहां ये दोनों आर्क कट करती है उनको ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने पर हमारे पास ये ट्रायंगल आती है बेटा। ये आ गया P। अब हमसे ये कहा है कि ड्रॉ द बिसेक्टर ऑफ एंगल P। P का बिसेक्टर करना है। इट मीन्स हमें एंगल P का आधा करना है। बेटा हम अपने कंपास को कितना भी खोल लेंगे और ऐसे आर्क लगाएंगे जहां ये 2 पॉइंट पर कट कर रही है। एक तो यहाँ इस पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाएंगे, दूसरा यहाँ पर कट कर रही है साइड्स को यहाँ पर। बेटा एक तो यहाँ कट कर रही है तो यहाँ रख के आर्क लगाएंगे, दूसरा यहाँ कट कर रही है तो यहाँ रख के आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ कट करती है उसको P से मिलाएंगे। P से मिलाएंगे तो ये इसका एंगल का बिसेक्टर हो गया। किसका? एंगल P का बेटा बिसेक्टर हो गया। ओके। ऐसे ही नेक्स्ट है बेटा कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड्स मेजर इज दिस। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है बेटा और फिर उसका एंगल भी मेजर करना है। तो एंगल मेजर कर लेंगे हम बेटा प्रोटेक्टर की हेल्प से। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। साइड गिवन है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की 6.2। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब AB, BC और AC सभी की लेंथ इक्वल होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में 6.2। तो देखिए बेटा हम अपनी कंपास स्केल से 6.2 की एक आर्क लगा देंगे। यहाँ हमने स्केल से जहां तक 6.2 होता है वहां तक की एक आर्क लगा दी, लाइन सेगमेंट लगा दी बेटा, AB नाम दिया इसका। ठीक है। अब 6.2 सेंटीमीटर की ही 2 आर्क और लगानी क्योंकि सभी साइड इक्वल है। अब ये हमने 6.2 सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन किया, यहाँ से आर्क लगा दी A से और इतनी ही खुली हुई आर्क लगा दी हमने B से क्योंकि सभी साइड इक्वल है तो सेम कंपास ओपन करना है। अब जहां पर ये आर्क कट करती है दोनों उनको हम ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे। और ये ज्वाइन कर दिया बेटा और इसका नाम हमने लिखा C। तो इसी कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB 6.2 सेंटीमीटर। स्टेप 2 में लिखेंगे ड्रॉ 2 आर्क्स विद रेडियस 6.2 सेंटीमीटर ईच फ्रॉम पॉइंट A एंड B, दे इंटरसेक्ट एट C, ज्वाइन AC एंड BC, हैंस ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके एंगल को प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर कर लेंगे बेटा। ईच एंगल इसका 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC equal to AB is equal to AC is equal to 4.8 and BC is equal to 5.3. Measure angle B and C. Draw the perpendicular AD on BC. मतलब आपको एक ट्रायंगल बनानी है जिसकी AB और AC साइड 4.8 है, BC 5.3 है। बेटा हम 5.3 सेंटीमीटर ले लेंगे BC को, बेस को। ये हमने 5.3 सेंटीमीटर ले लिया बेटा। एक लाइन सेगमेंट ली है BC जो है 5.3 सेंटीमीटर। AB और AC है 4.8। हम 4.8 कंपास से मेजर कर लेंगे स्केल पर। ये है हमारा 4.8। एक बार B पे रख के आर्क लगाएंगे और एक बार C पे रख के आर्क लगाएंगे। B और C पर आर्क लगाने पर जहां ये कट करती है उसे हम नाम A देंगे बेटा। ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दी बेटा। ज्वाइन करने पर देखिए अब आपसे पूछा है आगे एंगल B एंड C। एंगल B और C कितने डिग्री का है ये हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना है बेटा। अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे और प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करेंगे। तो देखिए आप सबके पास प्रोटेक्टर होनी चाहिए और उस प्रोटेक्टर की हेल्प से आप मेजर करेंगे। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करने पर हमारे पास एंगल B और C देखना है। B आता है बेटा 6.2। इसकी हेल्प से बेटा आप मेजर करोगे तब देखना आप कि B और C एंगल कितने का आता है। आगे आपसे पूछा है ड्रॉ द AD परपेंडिकुलर BC। मतलब A से D परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पर। तो कल हमने बताया था कि एक लाइन
के ऊपर पॉइंट न दे करके आउटसाइड पॉइंट दिया है तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते, ये बताया था। लाइन से थोड़ा आगे जाए इतना कंपास खोलना, जहां ये कट करता है वहां पर कंपास रख के 2 आर्क लगाना दोनों पॉइंटों से। ये आर्क जहां कट करेगी उनको ज्वाइन कर दो, ये इसका परपेंडिकुलर होगा। कल भी बताया था, बेसिक कंसेप्ट में हमने बताया था ऐसे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, एंगल A 60 और AC। देखिए एक ट्राइंगल बनवाई है आपसे जिसमें आपको दिया है AB 3.8, एंगल A 60 और AC 5। तो देखिए बेटा, हम AB एक लाइन सेगमेंट 3.8 दे रखी है तो हम 3.8 की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन सेगमेंट है, AB नाम है इसका, 3.8 सेंटीमीटर। फिर हमसे कहा है कि एंगल A इज 60 डिग्री, मतलब A पर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। विद हेल्प ऑफ कंपास वी विल मेक, ये हमने कंपास की हेल्प से बेटा 60 डिग्री का एंगल बना दिया। फिर आगे हमसे कहा है कि AC इज 5, AC कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर है, तो हम कंपास से 5 सेंटीमीटर स्केल पर मेजर कर लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर। AC तो या तो A पे रख के लगाएंगे या C पर, C हमारे पास है नहीं तो हम A पे रख के लगाएंगे। जहां ये कट कर रही है वहां पर पॉइंट C आ गया, ये 5 सेंटीमीटर है। इसको बेटा हम B से ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC। ऐसे बेटा हम 5th क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है बेटा 6th, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC, BC 4.3 और C। ऐसा ही है सेम क्वेश्चन बेटा 6th, हमें दिया है BC इज इक्वल टू 4.3, एंगल C 45 डिग्री और AC 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें एंगल C दिया है, या तो हम BC लाइन ड्रॉ करेंगे या AC, ताकि हमें वो मिल जाए, C पॉइंट मिल जाए। तो देखिए हमने AC लाइन ड्रॉ कर ली जो 6 सेंटीमीटर, यहाँ से जहां तक 6 सेंटीमीटर हुआ वहां तक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, नाम दिया इसका AC 6 सेंटीमीटर। फिर कहा एंगल C 45, एंगल C हम 45 का बनाएंगे, मतलब C पर हम 45 का एंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम 90 का एंगल बना देंगे बेटा, 90 के एंगल का हाफ कर देंगे, ये 90 का एंगल हो जाएगा। ये हो गया 90 का एंगल, डॉट डॉट करनी है क्योंकि हमें 45 का एंगल चाहिए एक्चुअल। तो इस 90 के एंगल का हम हाफ कर रहे हैं, 90 का एंगल का हाफ करेंगे तो वो 45 डिग्री का होगा। अब इस एंगल को हमने 45 डिग्री का बना दिया है, ये है 45 डिग्री का एंगल। अब देखिए दूसरी जो साइड दे रखे हमें BC 4.3, अब हम 4.3 कंपास ओपन करेंगे, C पर रखेंगे। BC है तो या तो B पे रखेंगे या C पे, B हमारे पास है नहीं तो C पर रखेंगे। ये यहाँ पर कट करता है, जहां कट करता है वहां पर B मिल जाएगा हमें। इस B पॉइंट को A से मिला देंगे और ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी जो हमसे बनवाई गई है। ये है 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। ऐसे ही आपका 7th क्वेश्चन है, AB और AC इक्वल है, एंगल A दे रखा है आपको 120 डिग्री का। 7th क्वेश्चन के लिए देखिए बेटा, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, एंगल A इज 120 और आपको AD परपेंडिकुलर BC करना है। तो देखिए AB और AC दे रखी है बेटा, तो हम AB ले लेते हैं या AC। तो हमने एक लाइन सेगमेंट AB ली जिसकी लेंथ है 5.2, तो हमारा 5.2 यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ हमने नाम लिखा A और B। अब एंगल A दे रखा है 20 डिग्री का, A पर आप 20 डिग्री का एंगल बनाइए। ये एंगल बनाएंगे हम 20 डिग्री का A पर, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 120, तो ये है 120 डिग्री का एंगल। AB और AC, AC 5.2, ये हमने 5.2 सेंटीमीटर ली थी बेटा। अब ये भी 5.2 ओपन करनी है हमें, तो हम इसी के इक्वल ओपन कर लेते हैं। ये हो गई 5.2 और ये आर्क लगा दी। जहाँ ये दोनों कट कर रही है ये दोनों 5.2 सेंटीमीटर हो गई बेटा। AB ये थी और AC ये है, A पे रख के लगा दी। जहाँ ये कट कर रही है इन दोनों को मिला दो बेटा,
तो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी। ये ट्रायंगल हो गई जो हमें बनानी थी ABC। अब आपसे क्वेश्चन का है AD परपेंडिकुलर BC, मतलब A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पर। तो मैं A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ बेटा। ये A है, ये ड्रॉ किया इस पर, यहाँ कंपास रखा और ये यहाँ पर कंपास रखा, और ये जहाँ ये दोनों आर्क कट करती है उसको A से मिला दो, ये उसका परपेंडिकुलर B सेक्टर हो जाएगा। ये है आपका 7th क्वेश्चन बेटा। ठीक है, you have to do up to 7 question of this exercise and write the step of construction in each question beta. That's all from my side.